Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. सो लास्ट सेशन तक हमने किस बारे में बात किया था? मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, राइट? इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात किया था? इंट्रोडक्शन में हमने बात किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हम लोग पढ़ेंगे और मिनरल्स क्या होता है और जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स के बीच में डिफरेंस हमने देखा था, राइट? तो आज हम देखेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम जो देखेंगे वो है कि कैसे अकर होता है मिनरल्स, राइट? तो अकरेंस ऑफ मिनरल्स हम लोग देखेंगे. सो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स. अब ओर्स क्या होता है? व्हाट आर ओर्स? आप बोल सकते हैं ओर्स होता है मिनरल्स का. जो मिनरल्स क्या होता है कि प्योर फॉर्म में होता है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि होमोजीनस होता है, ठीक है? तो ओर क्या होता है? उसका जो प्योर मतलब ओर्स क्या होता है? जो उसका इम्प्योर फॉर्म होता है उसे कहते हैं ओर्स. जिसमें जैसे कि अगर आप कहीं पे भी मिनरल्स कुछ देखेंगे, अगर आयरन ही ले लीजिए या फिर गोल्ड ही ले लीजिए, तो गोल्ड तो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कहीं से नहीं मिलता है, उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट? तो गोल्ड पहले क्या मिलता है? इम्प्योर फॉर्म में मिलता है हमें, और उसी को कहते हैं ओर्स, ठीक है? ओर्स जो है वो इम्प्योर फॉर्म होता है कोई भी मिनरल्स का, और उससे क्या होता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योर फॉर्म, एंड दैट इज नोन एज मिनरल्स. The term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. दूसरे elements के साथ जब mixed कुछ भी रहता है, कोई भी mineral रहता है, तो that is known as ore, और उसे हम extract करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? homogeneous material, जिसे minerals कहा जाता है. नाउ कहाँ कहाँ पे मिलता है? कैसे कैसे स्टेट्स में मिलते हैं? वेन्स एंड लोड्स में मिलते हैं. जैसे अगर ये आपका कोई एक लैंड हो गया, तो ऐसे ऐसे जगहों पे मिलती है. यहाँ पे क्या होती है? अक्यूमुलेट हो जाती है मिनरल्स, ठीक है? तो कैसे कैसे मिनरल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं? टिन होते हैं, कॉपर, जिंक, ये सब क्या होता है? इस स्टेट्स में मिलते हैं. ऐसे कहाँ? विंस एंड लोड्स के स्टेट में मिलते हैं. नाउ बेड्स एंड लेयर्स में, अब जैसे कि आपको पता है कि सॉइल होता है ये, और उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, राइट? टॉप सॉइल होता है, उसके नीचे होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि ये लेयर्स होते हैं. अब अगर आपका मिनरल इस स्टेट में मिलता है, इस यहाँ पे बेड्स एंड लेयर्स में मिलता है, तो इसे क्या किया जाता है? इसे एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है मिनरल्स को, ठीक है? तो ये क्या होता है? बेड्स एंड लेयर्स. बेड्स एंड लेयर्स में मिलते हैं कोल एंड जिप्सम. नाउ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल. अब अगर वेदर्ड मटेरियल कुछ होता है, कोई अगर जगह है और उसमें ऊपर में अगर मिनरल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं वेदर्ड मटेरियल्स, ठीक है? उसमें उस जगह पे क्या है? मास एक्यूमुलेशन हो जाती है मिनरल्स की. एंड ऐसा कौन सा मिनरल मिलता है? बॉक्साइट ऐसे रीजन्स में मिलते हैं. नाउ एलुवियल डिपॉजिट. नाउ एलुवियल डिपॉजिट जो होती है, एलुवियल सॉइल हमें पता है कि वो मोस्ट प्योर होता है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और एलुवियल सॉइल उसी से मिक्सड होता है एलुवियल डिपॉजिट. नाउ डिपॉजिट जो होती है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रेशियस मिनरल्स होते हैं. जैसे कि अगर कहीं से रिवर बहते आ रही है, और जहाँ पे रिवर मिल जाती है एक साथ दूसरे रिवर के साथ, तो ये जो दूसरे जगह में, मतलब यहाँ साइड वाले जो जगह है ना, वहाँ पे क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है, विच इज़ नोन एज एलुवियल डिपॉजिट, और उससे हमें प्रेशियस मिनरल्स मिलता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमें मिलता है. एंड द ओशन वाटर्स. और ओशन वाटर्स तो हमें पता ही है कि ओशन वाटर्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और उसमें कितने ज़्यादा छिपे हुए राज हैं, कितने ज़्यादा छिपे हुए मिनरल्स हैं, कोरल रीफ्स, और ये सब सारे कुछ मिलते हैं ओशन वाटर्स में. तो ओशन वाटर्स में क्या है? सिर्फ वही सब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत प्रेशियस मिनरल्स भी मिलते हैं. सॉल्ट, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ओशन वाटर्स में मिलते हैं. सो मूविंग ऑन टू क्या है?
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। नाउ अब मिनरल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, ठीक है। पहले तो कहाँ कहाँ से मिलता है, अकर कहाँ कहाँ पे होता है वो हमने देख लिया। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले क्या है पेनिनसुलर रॉक्स। अब पेनिनसुलर रीजन आप पूछेंगे कि पेनिनसुलर रीजन कौन सा है, ठीक है। अब पेनिनसुलर रीजन कौन सा है, आपको लगेगा कि पेनिनसुलर रीजन कौन सा है, ये आपको डाउट होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे करके हमारा ऐसे ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर इंडिया है तो ये जो साउदर्न मोस्ट एरिया में इस रीजन में है इसे कहते हैं पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे मोस्टली हमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो वहाँ पे मोस्टली मिलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका एंड अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है पेनिनसुलर रॉक्स में। इस पेनिनसुलर रॉक्स में क्या होता है कि मोस्टली इंपॉर्टेंट मिनरल्स वहाँ मिलते हैं। नाउ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ पेनिनसुला, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ पेनिनसुला में क्या मिलता है, पेट्रोलियम। ईस्ट एंड वेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट एंड वेस्ट एरिया पेनिनसुला का। तो उसमें वहाँ पे क्या मिलता है, उस जगह पे पेट्रोलियम मिलता है। नाउ राजस्थान में क्या मिलता है, नॉन फेरस मिनरल्स। राजस्थान जो एरिया है, दिस क्वेश्चन में कम इन योर एग्जामिनेशन कि राजस्थान में कौन सा मिनरल मिलता है, तो योर आंसर वुड बी नॉन फेरस मिनरल्स मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है। एंड नॉर्थ इंडिया में क्या मिलता है, नॉर्दर्न साइड में क्या मिलता है कि डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। जो नेक्स्ट सेशन है उससे हम प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हमने पढ़ा था सच एज फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको यूज़फुल वीडियोस चाहिए तो कीप ऑन वॉचिंग बियॉन्ड टीचिंग्स, कीप फॉलोइंग बियॉन्ड टीचिंग्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।